हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव की रेसिपी। बारिश के इस मौसम का मज़ा दुगना कर देगा ये वड़ा पाव। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इनकी रेसिपी। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे तीखे वाली हरी चटनी। उसके लिए हमें चाहिए खूब सारा हरा धनिया। यहाँ पर मैंने धनिया को काटा नहीं है, सिर्फ धो करके ऐसे ही यूज़ किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारी हरी मिर्चें। हरी मिर्च यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दही। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच दही यूज़ कर रही हूँ। साथ ही ऐड कर देंगे आधा चम्मच जीरा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप दही की जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक महीन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। और इसको अब हम निकाल लेंगे कटोरी में और इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। अब हम बनाएंगे आलू का मसाला। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच राई। साथ ही ऐड कर देंगे आधा चम्मच ही जीरा। सभी को अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही 1 चुटकी हींग भी ऐड कर देंगे। और जब सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें यूज़ की हैं। हरी मिर्चों को भी अच्छे से भून लेंगे। और अब ऐड करेंगे करी पत्ता। तो यहाँ पर करी पत्ता मैंने सुखाकर यूज़ किया हुआ है, अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता हो तो आप वही यूज़ करें। सभी चीज़ों को कुछ सेकंड्स तक भूनने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हल्दी यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ही यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे इसमें आलू। तो आलू को मैंने यहाँ पर मैश किया हुआ है। यहाँ पर मैंने 6 मीडियम साइज़ के आलू यूज़ किए हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें नमक। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही ऐड कर देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ सेकंड्स तक हम इस मसाले को भून लेंगे। आलू के इस मसाले में बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए जाते हैं, पर इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वड़ा पाव के फ़ैन हो जाएंगे अगर आपने अभी तक वड़ा पाव नहीं खाया है तो। और अब ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस वक्त गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आलू का मसाला भी बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम आगे की तैयारियाँ कर लेते हैं। अब हम बड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी बेसन। साथ ही ऐड करेंगे 1/4 कटोरी चावल का आटा। और अब ऐड करेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर हमें बेसन का एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है, तो हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। एक साथ बहुत सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये घोल पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम ऐड करते जाएंगे। जितनी क्वांटिटी में पानी लगेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर हमारा घोल तैयार है। इसमें हमने लगभग आधा कप पानी यूज़ किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी खाने वाला सोडा। और अब ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल को हमें यहाँ पर गर्म ही यूज़ करना है। तो बेसन को फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन के इस घोल में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट तक हमें इसको इसी तरीके से फेंटना है, जिससे हमारा जो घोल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा और जो हमारे वड़े हैं बहुत ही बढ़िया बनेंगे। हमने यहाँ पर चावल का आटा भी यूज़ किया है, आप चाहे तो खाली बेसन से भी बना सकते हैं, पर चावल का आटा यूज़ करने से वड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो घोल हमारा बन करके हो गया है तैयार। तो यहाँ पर हमारे आलू का जो मसाला हमने बनाया था वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके हम इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, लगभग नींबू के आकार की। तो इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे वड़े बनाते समय बहुत ही आसानी से हमारे फटाफट से वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी बॉल्स बनकर हो गई हैं तैयार। चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। बेसन के घोल में हम वड़े की बॉल को इस तरीके से डाल देंगे और बेसन से अच्छे से कोट करेंगे।
अब हम इसको किसी कांटे या चम्मच की हेल्प से उठा लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा जो भी घोल होगा ना वो आसानी से निकल जाएगा। आप चाहें तो ये प्रोसेस आप हाथों से भी कर सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब एक एक बोल को हम इस तरह से बेसन में डिप करके ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल यहाँ पर बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो गैस के फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे और वड़ों को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। ये जो बेसन के घोल की कुछ बूंदें आप कढ़ाई में देख रहे हैं, इनका भी आज हम यूज़ करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इन्हें बना लीजिएगा। अगर आपके पास घोल बचता है तो आप उससे भी ये बना सकते हैं। तो एक साइड से यहाँ पर वड़े फ्राई हो गए थे, अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वड़े हमारे बनकर हो गए हैं बिल्कुल तैयार। अब इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के वड़े भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। अब हम बनाएंगे सूखे वाली लाल चटनी, जो वड़ा पाव की जान होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, उसमें ऐड करेंगे मूंगफली। यहाँ पर मैंने मूंगफली को भून कर ही लिया हुआ है। और अब ऐड करेंगे बेसन के घोल का चूरा। तो जो साइड में बेसन बच जाता है ना, जो बूंदें गिर जाती है बेसन की, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास घोल बच जाता है तो यहाँ पर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। घोल को फ्राई करके यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। और अब ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। आप इसकी जगह सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा भून कर। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कलर वाला लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही नमक भी ऐड कर देंगे। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब सभी चीज़ों को इस तरीके से पीस लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ये चटनी इसी तरीके से पाउडर फॉर्म में बनाकर तैयार की जाती है। आप चाहे तो इसमें लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम लेंगे एक पैन और पैन में ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पाव। यहाँ पर हमें पाव को हल्का सा सेकना है। पाव को बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं करना है, क्योंकि वड़ा पाव के जो पाव होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से हम उल्टा करके इसको डाल देंगे, बीच से कट करके। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और दूसरी साइड से भी हल्का सा इसको सेक लेंगे। इस तरह से बटर का फ्लेवर पाव के अंदर तक चला जाता है और पाव खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर हमारा पाव सिककर हो गया है तैयार, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हरे वाली चटनी। हरे वाली चटनी को हम इस तरीके से पूरी पाव के ऊपर फैला लेंगे। और अब ऐड करेंगे सूखे वाली लाल चटनी पाउडर। तो इस चटनी को आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना आपको पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं। पाव की दूसरी साइड भी हम हरी चटनी को ऐड कर देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और अब एक एक वड़ा लेकर के हम इस तरीके से रख देंगे। एक बार फिर से हम इसके ऊपर लाल चटनी ऐड करेंगे और दूसरे पाव से कवर कर देंगे। और साथ में अब हम रखेंगे हरी मिर्चें, जिनको मैंने फ्राई करके यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव बनकर हो गया है तैयार। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।